दोस्तों आज हम आ गए हैं जयगढ़ फोर्ट। जयगढ़ किला एक विशाल रेंज में फैली हुई आकर्षक संरचना है। 30 फीट चौड़ा और 40 फीट गहरा है। इसकी दीवारों में उसके नीचे दोस्तों अब मेरे साथ आप देख रहे हैं तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। पिछले वीडियो में हमने जयबान तोप और तोप का कारखाना देखा था। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो कृपया पहले पिछला वीडियो देखें, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के अंत में मिल जाएगा। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। पिछले भाग में तोप का कारखाना देखने के बाद में अब हम शास्त्रागार में आ गए हैं। शास्त्रागार में युद्ध में इस्तेमाल की गई तोपें, बंदूकें और हथियारों को दिखाया गया है। यह तोप बदली विक्रम संवत 1656 की और इनको युद्ध में इस्तेमाल किया हुआ है। इसका पता यूँ लगता है कि इनकी पूजा की जाती थी शस्त्रों की। यह युद्ध में सैनिकों द्वारा पहने जाने वाली टोपी और रक्षा की जाने वाली ढाल, ये युद्ध में यूज़ की गई बंदूकें। यह आप देख रहे हैं गेंडे के चमड़े से निर्मित ढाल। यह आर्मर, ये सेना का जो अग्रज होता था वो पहनता था और इसमें धारदार हथियार का असर नहीं होता था। यह अब आप देख रहे हैं तोप के कारखाने का मॉडल। तोप के कारखाने के मॉडल को दो भाग में विभाजित किया होता है। एक था भट्टी और दूसरा ड्रिल मशीन। भट्टी में अष्टधातु के टुकड़ों को लकड़ी और कोयले से गर्म करके लावा पिघलाया जाता था, फिर उसको ठंडा करके बैरल बनाए जाते थे। और जो दूसरा पार्ट है वो है ड्रिल मशीन। इसमें बैरल में छेद किया जाता था। यह अब जो आप तोपें देख रहे हैं इनको इनके आकार के नाम पे नाम दिया जाता है। जैसे यह है तोप नागिन। यह है जयबान तोप का गोला जो कि लोहे से निर्मित है। और जो ऊपर देख रहे हैं ये है पॉइजन से इन तलवारों का यूज़ किया जाता है। इन तलवारों के आगे पॉइजन लगा के इनको यूज़ किया जाता था। ये है तोप के नीचे की गाड़ी, इसी पर रखकर तोप चलाई जाती थी। ये है हरिहर मंदिर। हरि विष्णु जी, हर शिव जी, दोनों भगवानों के रूप की प्रतिमा इस मंदिर में विराजित है। ये है मंदिर श्री काल भैरव। इसकी स्थापना काकिल जी ने 1036 में की थी और इसको दुर्ग की रक्षा का देवता माना गया है। ये अब हम चल रहे हैं सुबट निवास महल क्षेत्र में। सुबट निवास महल क्षेत्र राजा और मंत्रियों की मंत्रणा का कक्ष था। यहाँ पे राजा और मंत्री मंत्रणा किया करते थे। ये हैं 18वीं सदी के वाटर कूलर। इनको हैंडल घुमा के इनको चलाया जाता था। और ये है हाथी के ऊपर रखा जाने वाला होदा। और ये है युद्ध में इस्तेमाल किए गए नगाड़े। नगाड़ों को युद्ध में समय समय पे बजाया जाता था। ये है लक्ष्मी विलास ललित मंदिर। यह राजा के रहने का रेजिडेंस पैलेस। और कहा जाता है कि जब राजा युद्ध में चले जाते थे तो रानियों को यहाँ पर ही शिफ्ट किया जाता था। और इसके दोनों ओर दो रास्ते बने हुए हैं। देखिए पालकी है तो रानियों को पालकी में लाया जाता था। ये है भूल भुलैया। भूल भुलैया में
रानियों को इसी रास्ते से लाया जाता था और कहा जाता है कि दुश्मन आक्रमण करे तो वो सीधा ना पाए, इसलिए भी इस भूल भुलैया को बनाया गया था, जिससे उसको रास्ते का पता न लगे और वो सीधा आक्रमण ना कर सके। ये है ललित मंदिर, गर्मियों में रहने का स्थान। ये डबल मंजिल का बना हुआ है और इसके अंदर हाथी के ऊपर रखे जाने वाले तरह तरह के होद्दे रखे हुए हैं। ये है दोस्तों आमेर महल के पीछे का हिस्सा। और ये जो सागर है, पहले सबसे पहले यहीं से पानी लाया जाता था, हाथियों के द्वारा पानी लाया जाता था और दरवाजे से टंकी में भरते थे, फिर रस्सी से कुएं में खींचते थे। और जो हमने पानी के टांके देखे थे वो बाद में बनाए गए थे। यह है पपेट थिएटर। यह रानियों को जब यहाँ लाया जाता था तो उनके मनोरंजन के लिए पपेट थिएटर बनाया गया था। यह अब आप देख रहे हैं भोजनशाला। यह है शाही भोजनशाला का मॉडल, जो कि मिर्जा राजा जयसिंह जी ने इसका डेमो बनवाया था। ये है रसोई घर। इसमें रसोइया किस तरीके से खाना बनाते थे ये दिखाया गया है। ये जो आप देख रहे हैं यह है विलास मंदिर। विलास मंदिर में पहले रानियां तैयार हुआ करती थी और जब कभी भी समारोह होते थे तो यहीं से समारोह को देखा करती थी। ये आप देख रहे हैं 3 दरवाजे। 3 दरवाजों को मानसिंह द्वितीय ने 1940 में खुलवाया था। और ये जो बाग क्षेत्र देख रहे हैं इसको आराम मंदिर कहते हैं। आराम मंदिर में समारोह उत्सव किए जाते थे और ये बीच में जो एक गोल गोल रैम्प क्षेत्र है यहाँ पे डांस किया जाता था। और जो आपने पहले विलास मंदिर देखा था वो इसके जस्ट सामने है, जहाँ से रानियां उत्सव और समारोह को देखा करती थी। यह जो आप व्यू देख रहे हैं ये 3 दरवाजे के ऊपर से लिया गया है। यहाँ से आपको आमेर महल, माउंटा सरोवर, मीरा मंदिर और आमेर महल के पीछे का हिस्सा और सिटी के आसपास के एरिया का व्यू दिखता है। और यहाँ से बहुत ही सुंदर व्यू दिखता है। तो आप जब कभी भी जयगढ़ दुर्ग आए तो यहाँ से व्यू ज़रूर देखें, आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। ये अब आप देख रहे हैं जयगढ़ फोर्ट का हॉन्टेड पैलेस। ये है मौत का कुआं, जहाँ पर अपराधियों को फांसी की सज़ा दी जाती थी और कहा जाता है कि आज भी उनकी आत्माएं इस कुएं में निवास करती हैं। इसलिए यहाँ पे लोग बहुत कम आते हैं और बच्चों को यहाँ से दूरी रखा जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि अगर बच्चे यहाँ पे कोई गलत जैसे थूक देते हैं या और कुछ कर देते हैं तो आत्माएं उनके पीछे पड़ जाती हैं। इसलिए यहाँ पे लोग बहुत कम आते हैं। यहाँ से अपराधियों को फांसी की सज़ा देने के बाद बाहर निकाला जाता था। दोस्तों अब हम जयगढ़ फोर्ट पूरा घूम के आ चुके हैं। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।